बिहार का सीवान सीट इस वक्त सबसे हॉट सीट माना जा रहा है और इस वक्त सबसे हॉट सीट बन चुका है। और सीवान सीट को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। इसी बीच एक पटना की निजी चैनल ने खबर चलाया है कि राजद के उम्मीदवार टूनाजी पांडे हो सकते हैं सीवान से। इसको लेकर जब हमारी बात टूनाजी पांडे से हुआ, क्या कुछ कहा हम आपको बताएंगे, आगे आपको दिखाएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, देखिए अभी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हो पाया है। हालांकि पर्दे के पीछे बातें चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर, अभी तक साफ तौर पे कुछ कहना मुश्किल है। उससे पहले चरण में जो चुनाव होगा उसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पे अपने प्रत्याशियों का नाम का घोषणा कर दिया है। और अभी सीवान सीट को लेकर काफ़ी चर्चा है, जिसमें बताया जा रहा है कि सीवान सीट से आशंका जताया जा रहा है इस तरीके से कि सीवान सीट से टूनाजी पांडे चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि देखिए टूनाजी पांडे पहले से खुद बता दिया है, अनाउंस भी कर दिया था, ऐलान भी कर दिया था कि हम महाराजगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। महाराजगंज से हमको राजद के टिकट से हम महाराजगंज से उम्मीदवार बने हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हमें आदेश दे दिया है कि आप जाइए महाराजगंज से तैयारी कीजिए। और इस तरीके से अभी खबरें सामने आ रहा है कि सीवान सीट से टूनाजी पांडे चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए अभी अगर हम बात करें एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन की तरफ से कविता सिंह का टिकट कटता हुआ दिख रहा है। खबरें सामने आ रही है इस तरीके से कि कविता सिंह का टिकट इस बार कट सकता है। और रमेश कुशवाहा जो हैं, जो पहले से जीरादेई की विधायक रह चुके हैं, उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी देवी इस बार जदयू के टिकट से चुनाव लड़ सकती हैं, इस बार चुनावी मैदान में दिख सकती हैं। इस तरीके की खबरें सामने आ रहा है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इस बार हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ने का घोषणा किया है। इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। उसके बाद अब राजद से दूरियां बढ़ने के बाद राजद अपना उम्मीदवार ढूंढ रहा है, जिसको लेकर कई खबरें सामने आ रही है। और राजद के ही खाते में इस बार भी सीवान का सीट होगा, तो सीवान से राजद अपना किसको उम्मीदवार बनाएगा, जिसको लेकर कई चर्चाएं सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि महाराजगंज से राजद के उम्मीदवार प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह जो हैं वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे राजपूत बहुल क्षेत्र है वहां पे। तो इस कारण वहां पे जातीय समीकरण देखते हुए रणधीर सिंह को टिकट दिया जा सकता है और टूनाजी पांडे सीवान से चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरीके के खबरें सामने आ रहा है। इसी को लेकर हमारी बात टूनाजी पांडे से हुई। टूनाजी पांडे ने साफ तौर पे कहा कि हम सीवान से किसी भी हाल में सीवान सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुझे आदेश दे दिया है। हमारी कल ही टेलीफोनिक बात हुई तो बताया गया कि आप महाराजगंज से ही उम्मीदवार होंगे, तैयारी महाराजगंज से आप कीजिए, और मैं महाराजगंज से ही तैयारी कर रहा हूं। जब हमारी बात हुई और हमने जब उनसे सवाल किया कि क्या आप सीवान से हिना साहब को मदद करेंगे, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हम सीवान से हिना साहब को बिल्कुल मदद करेंगे। पहले ही हम कह चुके हैं कि हम हिना साहब को मदद करेंगे और सीवान सीट से हम कतई किसी भी हाल में चुनाव नहीं लड़ेंगे और हिना साहब का हम चुनाव में बिल्कुल मदद करेंगे। तो देखिए जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, बताया जा रहा था कि टूनाजी पांडे सीवान से लड़ सकते हैं। हालांकि टूनाजी पांडे खुद साफ कर दिए कि हम सीवान से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम महाराजगंज से ही चुनाव लड़ेंगे। सुनिए टूनाजी पांडे क्या कह रहे हैं। हेलो जी जी, सुमीर भैया को प्रणाम। क्या हाल है भैया, ठीक हैं? जी बढ़िया, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं बताइए? जी बढ़िया, क्या हाल है भैया? सब ठीक है। वही एक खबर चल रहा था, उसी परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा हम आपसे बात करने के लिए सोच रहे थे। अब हाँ बताइए बताइए ना। जी खबर ये चल रहा था कि टूनाजी पांडे सीवान से चुनाव लड़ेंगे, महाराजगंज से नहीं। नहीं, अब सब झूठा खबर चलाया जा रहा है, सब जो समझ रहे हैं ना। अब वही बात है, कोई कुछ दे रहा है बस उसको हाईलाइट करना, ये सब चीजें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। महाराजगंज से आरजेडी से हमको चुनाव लड़ना है। पार्टी भी हमको आश्वस्त किया हुआ है, निश्चित रूप से हम आरजेडी के प्रत्याशी हैं, रहेंगे, चुनाव जीतेंगे भी। लेकिन पटना से ये खबर चल रहा है कि प्रभुनाथ सिंह पटना के जो नहीं नहीं, बेटे। ये सब बेकार की बात है। लोग पटना, यहाँ के लोग ही पटना वाले से चलवा रहे हैं। जिनका कोई जगह पे जो मंदिर में अगर भगवान से भेंट नहीं होता तो बाहरी पुजारी को लोग 51 रुपया दे के गोड़ ला के चला आता है। से वही चीजें लोग कर रहा है, समझ रहे हैं? जी जी,
तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अस्वस्थ रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम महाराजगंज से बिल्कुल आरजेडी से ही लड़ेंगे। बिल्कुल, हम लोग मतलब अभी तक तो देख रहे थे कि आप जो ऐलान किए थे कि हम एकदम महाराजगंज से ही चुनाव। एकदम ऐलान जो भी किया गया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन समय है, आप देखिएगा एकदम निश्चित रूप से चुनाव हम आरजेडी से लड़ रहे हैं। आप इस बात को कहीं लिख लीजिए, एकदम हमारा जबान है। ऐसा थोड़े है, वैसे थोड़े हमको लड़ना होता, सिवान से नहीं लड़ते। महाराजगंज से हमको पार्टी का आदेश दिया तभी ना लड़े जी, पार्टी के शीर्ष नेता दिया तभी ना मेहनत कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। महाराजगंज से ही लड़ना है, रांची को लालू जी से बात हुआ है इस बात पे। अच्छा, बहुत अगर निश्चित है। अगर महाराजगंज से आप चुनाव लड़ते हैं तो सिवान से क्या आप हिना साहब को मदद करेंगे? एकदम निसंदेह, कहाँ नहीं करेंगे। मैडम बिल्कुल। से हम पहले भी कह चुके हैं, अभी भी मैडम के लिए हमेशा तात्पर्य है। जी। बिल्कुल। तो चुनाव चुनाव में आप सिवान में भी उनके लिए वोट मांगेंगे? भैया बिल्कुल, कहा नहीं, हम अपने लोग से कहेंगे कि भाई हिना साहब को जो है बिल्कुल जिताया जाए, उनको समर्थन दिया जाए। जी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया ठीक आपका बात करने ठीक, के लिए। बहुत आपका बहुत कॉल ये बहुत रिकॉर्ड शुक्रिया। कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चल ठीक ठीक है, प्रणाम प्रणाम।